नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले मैं हूं आपके साथ सुमित और भारतीय बाजार ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए 18,160 ये मौजूदा स्तर है। 18,173 का हाई है और अभी भी इंडेक्स उसी के आसपास ही कामकाज करता है। 100 अंकों की तेजी है और ना केवल ये तेजी फ्रंट लाइन इंडेक्स में है बल्कि मिड कैप भी हरे निशान में है। हालांकि स्मॉल कैप में उतनी तेजी नहीं, लेकिन फिर भी हरे निशान में वहां पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक आज मूवमेंटम में है, करीब आधा % की तेजी वहां पर है। मेटल तेजी में है। कुछ देर पहले आईटी के अंदर बाइंग आती हुई दिखाई पड़ी, स्पेशली टीसीएस जो कि 3400 के ऊपर वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी बाइंग डे हाई के आसपास आईटी भी है, टीसीएस भी डे हाई के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटी से। राजेश पालवी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। राजेश जी का एक व्यू जानेंगे हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले जो एक ऑप्शन चेन है उसमें 18,200 सबसे क्रूशियल है कि वहीं पर ही बाजार आमतौर पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इस बार भी 18,200 ब्रीच होता है कि नहीं, ये क्रूशियल है। तो 18,200, 18,300 मेजर कॉल राइटर, लेकिन नीचे 18,000 और 18,100 के आसपास आपको पुट राइटर्स काफी एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये आप गुवाहाटी, शिलोंग उस तरफ की तरफ रुख कर रहे थे, मैंने सुना, ऐसा हो रहा है क्या? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो या गुवाहाटी जाएंगे हम। हमारा इन्वेस्टर मीट जो इवेंट है वो गुवाहाटी में प्लान्ड है, तो ये वीकेंड पे हमारा वहाँ पे होगा। तो हमारे स्टूडियो भी आओगे ना आप? ऐसा तो नहीं है ना, स्टूडियो ही नहीं आओगे? नहीं, आपके स्टूडियो भी आएंगे और फ्राइडे को गुवाहाटी से शो भी करेंगे। मॉर्निंग शो जो है वो आपके साथ फ्राइडे को वहीं से करेंगे और स्टूडियो में बिल्कुल आएंगे। बजट डे पे हम फुल डे आपके साथ रहेंगे। चलिए, तो बजट डे पे तो राजेश जी हमारे साथ रहेंगे ही, लेकिन फिलहाल वो वीकेंड पे जरूर गुवाहाटी जा रहे हैं। अच्छा राजेश जी, ये मार्केट्स में 18,200 ये वो जोन है जहां से आमतौर पर इंडेक्स घूम जाता है। क्या लग रहा है इस बार ब्रीच करेगा या इस बार भी वहीं से घूमेगा? शॉर्ट जाए हम यहाँ से? तो देखिए, 4 वीक से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं आज ने 18,100 के लेवल को तो क्रॉस किया। तो एक जो माइनर हर्डल था वो तो क्रॉस होते हुए दिख रहा है। 18,200 जरूर एक बड़ा हर्डल है और जो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है उसके चलते 18,200 पे मेजर कॉन्सेंट्रेशन है। कल के सेशन में भी देखें तो एक कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन कवर जरूर करी थी। 17,900, 18,000, इवन आज देखें तो 18,100 पे भी थोड़ा अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से डेटा बना है, हमें लगता है कहीं ना कहीं अब कॉल राइटर्स को अपनी पोजीशन यहाँ अनवाइंड करते हुए दिखे, क्योंकि काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट इस तरीके से कोई भी एक रेंज की तरफ बढ़ता है तो जरूर वहां पे एक कॉशियस व्यू होता है राइटर्स का। तो देखा हमने 17,800 की तरफ भी गया था जब भी वहां पे पुट राइटर्स ने पोजीशन कवर करी थी, और सेम आज के सेशन में हमें देखने को मिल रहा है कि अब कॉल राइटर्स थोड़ा पोजीशन यहाँ पे अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इतने बड़े कंसोलिडेशन, 4 वीक के कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट होते हैं तो काफी बड़े मूव बनते हैं। और हो सकता है कि हम एक्सपायरी कल के सेशन में जब एक्सपायरी प्ले आउट होते हुए दिखे और अगर हम यहीं पे ट्रेड करेंगे तो पॉसिबली हम हायर साइड पे ब्रेकआउट यहाँ पे बनाते हुए दिखे। तो व्यू अभी यहाँ पे टेक्सचर के हिसाब से हमारा व्यू बुलिश है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी जब तक हम 18,050 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी छोटी मोटी गिरावट में बाय ही करना है निफ्टी को। तो हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, अगर छोटा मोटा डिप मिलता है टुवर्ड्स 18,100 के आसपास, 18,120 के आसपास भी आता है तो निफ्टी स्पॉट अगर उसके आसपास आता है तो बाय करेंगे। 18,060 का स्टॉप लॉस है हमारा और टारगेट इमीडिएट जो रहेंगे वो 18,200, 240 तक के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लेवल थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा मार्केट के लिए, एटलीस्ट आज और कल के सेशन के लिए। तो ये लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी मार्केट में आते हुए दिख सकती है। जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन हमने लार्ज कैप स्पेस में बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में देखा, स्पेशली कल के सेशन में और आज के सेशन में, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं एक मार्केट अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है जो कि अपने एक हायर बैंड को यहाँ से ब्रेकआउट के लिए मार्केट तैयार होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 1 या 2 सेशन के बाद हमें लगता है ये ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए जरूर दिखेगा। तो 18,200, 18,240 ये टारगेट्स रहेंगे। कोई भी गिरावट में आप खरीदारी करेंगे, ये आपको रणनीति बताई गई है निफ्टी को लेकर। राजेश सर, ये निफ्टी बैंक 42,000 के जोन्स पे सपोर्ट तो ले रहा था और आज पुल बैक भी है, 300 पॉइंट ऊपर है, यहाँ क्या करें? तो बिल्कुल बैंक निफ्टी में भी ये थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है पिछले कुछ 7-8 दिनों में, जो कि अब 42,600, 700 जो कि इसके लिए एक हर्डल बना हुआ था, उसके आसपास अब बैंक निफ्टी भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में करेक्शन था वो कहीं ना कहीं अब लोअर साइड पे एक अच्छे सपोर्ट एरिया या इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास से ही सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने भी एक पुल बैक बनाया है।
और हमें लगता है जिस तरीके से बैंक निफ्टी भी अब यहाँ पे 42,600 जो कि एक क्रूशियल लेवल है इस वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के लिए, इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल क्रॉस होगा तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी आते हुए दिख सकता है। तो व्यू अभी यहाँ पे बुलिश है जब तक हम 42,100 के ऊपर अब ट्रेड करेंगे स्पॉट पे, बैंक निफ्टी स्पॉट पे। छोटी मोटी डिप में बाय ही करना है। 42,100 आपका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड में जरूर हम ऑलमोस्ट 42,600 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, बट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि इसका ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। तो 42,600 के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक अच्छी रैली बन सकती है जो कि बैंक निफ्टी को 43,000 की तरफ लेके जा सकती है। तो थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके का टेक्सचर है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। ब्रेकआउट की तैयारी है। 42,600 निकल जाता है तो आप 43,000 तक के जोन यहाँ खुलते हुए देखेंगे, लेकिन अभी की सिचुएशन थोड़ी सी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक साइड पर आप एटलीस्ट मान के चल सकते हैं। राजेश जी, इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर आप तेजी कहां मंदी देख रहे हैं? तो सुमित जी, पहला स्टॉक जो है वो है हेवल्स। ये स्टॉक में देखें तो पिछले 2-3 सेशन से एक साइडवेज करेक्टिव मूव था। अब यहाँ पे स्टॉक वापस अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में हमने देखी है रिकवरी पिछले दिनों में, ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 1230 1240 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 1160 के आसपास, 65 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें जाइडस लाइफ काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर स्टॉक को देखें तो ओवरऑल जो पिछले दिनों में एक तेजी बनी थी, वो स्टॉक ने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सरपास किया था। लोअर साइड से एक अच्छा बेस बना के स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी बनी थी और करेक्शन के बाद आज जो मूव बने हैं काफी इंकरेजिंग है। हमें लगता है ये स्टॉक वापस 460 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो जाइडस लाइफ फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 460 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से 430 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो है मेटल स्पेस से टाटा स्टील। टाटा स्टील में जिस तरीके से सेटअप बने हैं, स्टॉक ने 120 के लेवल को कंफर्टेबली क्रॉस किया है। जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पिछले कुछ वीक्स में हमने यहाँ पे देखा है लॉन्ग साइड के बनते हुए दिखे, ये स्टॉक में हमें लगता है टुवर्ड्स जेन सीरीज एक्सपायरी 130 135 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो टाटा स्टील हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से 117 के आसपास। हेवेल्स पहले तो कल नंबर्स हैं और नंबर से पहले यहाँ पे बाइंग की सलाह। 1230 का टारगेट, 1160 का स्टॉप लॉस। जाइडस लाइफ 460 430 ये आपके लिए एक क्रूशियल लेवल है। 460 ऊपर और 430 नीचे, 465 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। और टाटा स्टील मेटल का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी आज इसमें, तो 130 135 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 117 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये 3 नाम जो कि आपको बताए जा रहे हैं। राजेश सर, पहला नाम टीसीएस डे हाई पर अभी कामकाज कर रहा है 3607 3630 क्रूशियल जोन है। क्या इसके ऊपर निकलने की पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको इस बारी? बिल्कुल, टीसीएस भी हमारे बाइंग रडार में था और यहाँ पे भी हमारा फोकस है और बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए। और डिस्क्लेमर देंगे कि हमने हमारे क्लाइंट्स को ये स्टॉक जरूर रिकमेंड किया हुआ है। आज के सेशन में 3390 के आसपास हमारी बाय करने की सलाह थी इसमें, और अपसाइड के टारगेट हम 3500 तक एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो ब्रेकआउट बने, स्टॉक अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो टीसीएस भी बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 5-10 रुपए का अगर डिप पे मिलता है तो ऐड करें। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे 3370 के आसपास। अपसाइड में 3460 3500 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकते हैं। 3500 तक के टारगेट्स यहाँ देख सकते हैं आप, और कोई भी डिप मिले तो आप खरीदारी करेंगे। डे हाई पे टीसीएस ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। आगे भी हम राजेश जी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। Q3 के नंबर्स आए हैं और नंबर्स के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मास्टेक के सीएफओ अरुण अग्रवाल सर मौजूद हैं। अरुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो म्यूटेड साइड पे नंबर्स क्वार्टर के अंदर देखने को मिले, लेकिन जो सिचुएशन सिनेरियो है वो ज़्यादा क्रूशियल है नंबर से क्योंकि ये स्पेस में 2 तरह के मत हैं। एक तरफ ऐसी भी बातचीत है कि जो बैड टाइम है वो शायद बीत गया है, जिसकी वजह से नंबर्स अब ऑलमोस्ट सब खराब चीज़ें डिस्काउंट कर चुके हैं। दूसरी तरफ अभी भी जो क्लाइंट के ऑर्डर्स हैं उनमें डिले हो रहा है। कई सेगमेंट को लेकर तो अपने ऑर्डर्स को नेक्स्ट क्वार्टर के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, जो कमेंट्रीज में सुनने को मिला है। तो एक्चुअल सिचुएशन क्या है सर? अभी क्या हालात है? एट्रिशन कंट्रोल्ड है, नंबर्स ग्रोथ पर है, डील पाइपलाइन साउंड है, लेकिन क्या ये कंटिन्यू करेगा? Thanks Sumit for inviting us and good afternoon to you and your viewers. So आपकी ऑब्जर्वेशन राइट है। मार्केट में 2 तरह की बातें चल रही हैं। हमें भी वो सिनेरियो दिखाई दे रहा है।
आप जब कस्टमर से बात करते हैं तो कस्टमर्स आर वेरी क्लियर। अगर उनके CIO से बात करेंगे, एजेंडा बहुत क्लियर है कि हमें डिजिटल में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज हम डिजिटल में इन्वेस्ट करेंगे तभी हम अपने कस्टमर को सर्व कर सकते हैं, राइट? सो देयर ग्रोथ एंड देयर कस्टमर इज डिपेंडेंट अपॉन IT डिजिटाइजेशन विच कैन ड्राइव ग्रोथ फॉर देम। उसी हिसाब से हमको अपनी पाइपलाइन में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ऑर्डर बुक में इस क्वार्टर पॉजिटिव मोमेंटम भी आया है जो हमारे बैकलॉग में विजिबल है। क्वार्टर क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी में हमारी बैकलॉग 5% से ग्रो हुई है, INR टर्म्स में 12% है। अगर वही डेटा आप ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 34% INR में है और क्वार्टर और कांस्टेंट करेंसी में 30% है। सो ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, हाँ, बट कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 3 महीने में बुक हो जाएंगे, बट उसमें कुछ डिले भी हमें दिखाई दे रही है। अगर 10 ऑर्डर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 महीने में क्लोज होती है, तो हमें दिखाई दे रही है 5-6 तो क्लोज हो रही है और 3 से 4 राइट साइड शिफ्ट हो रही है। तो पैटर्न जो आपने बोला वो पैटर्न मिक्स है मार्केट में। कस्टमर में थोड़ी सी कॉशन है, बट एट द सेम टाइम देयर इज मोर देन एनफ डिमांड एज वेल। अगर आपकी एग्जीक्यूशन सही से रहेगी और अगर कस्टमर की इन्वेस्टमेंट उनके डिजिटाइजेशन में कंटिन्यू रहेगी तो ग्रोथ आती रहेगी। एंड अगर आप देखें हमारा क्वार्टर का ग्रोथ भी 5.3% INR टर्म्स में है। अगेन उसमें एक रीजन ये भी है कि हमने जो MHT एक्वायर की थी लास्ट क्वार्टर, उसका फुल क्वार्टर ग्रोथ आ गया है, उसका फुल क्वार्टर नंबर आ गया इस क्वार्टर में। बट जो मोमेंटम है हमारी ऑर्डर बैकलॉग में वो बिल्ड हो गई है। सो वी फील मोर कॉन्फिडेंट कि अगर हम इसी तरीके से एग्जीक्यूट करते रहेंगे देन विल कम बैक टू आवर ओल्ड डिलीवरी ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बेटर देन द मार्केट। सो हमारी एफर्ट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रही है। अरुण सर, 2 सवाल को मैं एक साथ क्लब करूंगा क्योंकि पिछले क्वार्टर में फरलोज ज्यादा थे तो इस बार ही उसका इम्पैक्ट शायद नहीं आएगा अगले क्वार्टर के अंदर। दूसरा, आपने जो कहा कि क्लाइंट थोड़ा सा पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं, तो ये क्लाइंट प्रोफाइल क्या है? क्या बिगर साइज के क्लाइंट्स होल्ड कर रहे हैं या स्मॉलर साइज के क्लाइंट्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं? नॉर्मली आप मिड मार्केट में अगर अप्रोच करेंगे तो मिड मार्केट कंपनीज में ये दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एज आई सेड कॉन्फिडेंस है उनको कि ये करना है, बट वो आज स्टार्ट करे कि 3 महीने के बाद स्टार्ट करे, उसमें ही डिले दिखाई दे रही है। अदरवाइज आई थिंक वहां कोई डिस्कनेक्ट नहीं है कि दिस IT इन्वेस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उनके कस्टमर को सर्विस नहीं कर पाएंगे अदरवाइज। सो इट्स सम ऑफ द डिले व्हिच वी आर सीइंग। एक और सवाल अरुण सर मेरा रहेगा, एक कंपनी ने कॉर्पोरेट गारंटी दी है अपनी एक सब्सिडरी को लेकर, इसके बारे में अगर आप कुछ डिटेल बता पाएं, क्यों दी गई है कॉर्पोरेट गारंटी, क्या कंपनी का इसमें मोटिव है? इस बहुत सिंपल है। हम बिकॉज इंडिया हेडक्वार्टर कंपनी है, अगर हमें कोई भी ओवरसीज कंपनी में लाइन ऑफ क्रेडिट रखनी होती है जस्ट टू इंश्योर इफ एनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और एनीथिंग कम्स, you can manage those requirement if it comes. Normally हम उस लाइन ऑफ क्रेडिट को यूज नहीं करते हैं, बट वो लाइन ऑफ क्रेडिट को मेंटेन करना जरूरी है। बट एट द सेम टाइम सिंस हम उसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं देते एज सच, अगर कॉर्पोरेट गारंटी अगर हम दे देते हैं हेडक्वार्टर से तो हमें सिक्योरिटी को अवॉइड कर सकते हैं एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर मिलता है। इसलिए इंडिया बिंग इन हेडक्वार्टर कंपनी हमने कॉर्पोरेट गारंटी दी है। अरुण सर, समय का भाव है इसलिए आपसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और नंबर्स पे हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड जो सिचुएशन है वो थोड़ी और बेटर साइड पर हम आते हुए देखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार मास्टेक का स्टॉक लेकर आइए, डे हाई पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 0.5% के आसपास की बढ़त है और लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी के साथ 1704 1705 के जोन में ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश जी बने हुए हैं, उनसे हम आगे बातचीत करते हैं सस्ते ऑप्शन को लेकर। अब देख रहे हैं फ्यूचर एस्प्रेसो मार्केट्स डे हाई के आसपास 18,177 178 के जोन्स पे इंडेक्स अभी कामकाज करते हुए मिड कैप 104% ऊपर, स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज कर रहा है। राजेश जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? तो सुमित जी, सस्ता ऑप्शन में FMCG पैक पे नजर है और उस हमें लगता है कल के सेशन में भी एक अच्छा मोमेंटम था पूरे सेगमेंट में, तो ब्रिटानिया पे फोकस है। ब्रिटानिया का ओवरऑल सेटअप देखें तो इस वोलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक में जो करेक्टिव मूव बने थे वो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास अरेस्ट होते हुए दिखे और स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल वहां से बना है। स्टॉक को अगर टेक्निकली देखें तो डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। आज के सेशन में करीब 3.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन मिला है। 4400 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी।
जिस तरीके से सेटअप बने, हमें लगता है ब्रिटानिया में मोमेंटम इसके प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ ये स्टॉक को ले जाने में यहाँ से लेके जा सकता है। तो 4500 तक की अपसाइड हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ब्रिटानिया में यहाँ से। तो ये 4400 का कॉल ऑप्शन जो कि 54 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब यहाँ पे 38 रुपए के आसपास, और टारगेट होंगे इस ऑप्शन के करीब 75 रुपए से 80 रुपए तक। 4400 रुपए की कॉल, जो कि 54 नहीं है, 55 साढ़े 55 के जोन्स में कामकाज कर रही है। ये 75 से 80 रुपए तक के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं, और 38 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको राजेश जी दे रहे हैं। तो आप एफएमसीजी पैक, जिसमें एक्चुअल के नंबर्स अवेटेड हैं, उस पर आप दांव लगा सकते हैं, और उसमें से ब्रिटानिया को राजेश जी ने चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रखने के लिए। तो इंडेक्स को लेकर तेजी की बातचीत, लेकिन इंडिविजुअल कॉल्स में हेवेल्स, जाइडस, टाटा स्टील जैसे कॉल्स के ऊपर आप नजर रखेंगे, और ब्रिटानिया सस्ते ऑप्शन के तौर पर राजेश जी ने चुना है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास पर सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ।